इस धरती लोक पर भक्ति और आस्था बची है तब तक ये धरती प्रहलाद की है, और प्रहलाद के रहते हुए होलिका इस धरती लोक पर पैर भी नहीं रख सकती। होलिका, तुम वापस नहीं जा सकती। मुझे मेरी शक्तियां चाहिए। होलिका! होलिका फिर से एक बार जलकर राख हो गई। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? बोलो श्री हरि नारायण की जय। जिसने भी आज हमारी रक्षा की है, हम उसके आभारी हैं। तो बोलो श्री हरि नारायण की जय। ये कैसे संभव है? प्रहलाद के आए बिना होलिका को कैसे रोका जा सकता है? कैसे? सुभाद्या भाभी, अरे वाह! अरे बड़े पापा, एक बात पूछूं क्या? इधर देख के बात करो ना। जहाँ पर सुपा आंटी रहती है, वहाँ पर ही आप क्यों रहते हो? और ये तारा सो रही है क्या? हाँ? ओ, बेचारी थक गई होगी ना। दिव्या, दिव्या, मैं जानता हूँ दिव्या, तुम भी वही सोच रही हो कि तारा ने ये सब कैसे किया। मुझे नहीं समझ में आ रहा, तारा का इस भयानक आग से बाहर निकलना। वो इंटेलिजेंट है, ब्रेव है। फिर ये कैसे हो सकता है? पता नहीं प्रेम, लेकिन हमारी शादी वाले दिन ताई जी ने हमें जिंदा जमीन में दफना दिया था।
बहुत घबरा गए थे प्रेम। हम बार बार महाकाल को याद कर रहे थे और अचानक से हमारे साथ कुछ हुआ। हमारे अंदर बहुत ताकत आ गई प्रेम, और हम जमीर तोड़कर बाहर निकल गए। उस वक्त हमें सबका एहसास नहीं था। जैसे ही हम 21 साल के हो गए, हमें पता चला कि हम ही स्वर्ण मोहिनी है। तुमसे मिलना, फिर नियति का बार बार हमें एक साथ लाना, हमारा एक दूसरे के करीब आना, कर्ण मोहिनी को खत्म करना, और प्रेम हम तारा के साथ ये सब कुछ कैसे हो सकता है? दिव्या, ये सब तुम्हारे साथ होना पॉसिबल है क्योंकि तुम एक मोहिनी की बेटी हो। तुम्हारा तो जन्म इसलिए हुआ था, स्वर्ण मोहिनी बनने के लिए, इस दुनिया की रक्षा करने के लिए। आज अगर एक बार हमारी बेटी जिंदा होती तो मैं तुम्हें ये मान सकता था कि उसमें दिव्य शक्ति है जो कि उसे तुमसे मिली है। पर तारा, तारा तो एक आम इंसान है, एक आम इंसान की बेटी। और तुम्ही ने कहा था कि होलिका को सिर्फ भक्त प्रहलाद रोक सकते हैं, फिर तारा ने ये सब कैसे किया? प्रेम, भक्त प्रहलाद को हम भक्त प्रहलाद इसीलिए कहते हैं क्योंकि भक्ति उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। उनके मन में विष्णु जी के लिए इतनी श्रद्धा थी, इतना विश्वास था कि वो आग में बैठ के बिना डरे, उसी विश्वास के साथ, इसीलिए उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। हर कोई बच्चा जिसके मन में सच्ची आस्था हो, सच्चाई के लिए लड़ने की हिम्मत हो, अच्छाई हो, तो प्रहलाद बन सकता है। और हमारी तारा में ये सारे गुण हैं, शायद इसीलिए मम्मा, पापा, अल्ले चारू, छोटा बच्चा उठ गया। कैसे है बेटा? मम्मा, हम यहाँ कब आए? वो सब छोड़ो, पैर दबा दूं? पैर दबा दो। हम यहाँ कब आए? आ गया, गोलगप्पा आ गया। ये देख तारा। तारा, तू उठ गई? मैं कब से तो इंतजार कर रहा था। आओ अपनी दीदी के पास बैठो। पोंग पोंग पोंग, आराम से आराम से। नप्पू, तुम्हें याद है वो विशाल घड़ी वाली जगह पर क्या हुआ था? हमें बस इतना याद है कि हम वो खाई में गिरने वाले थे और हमें लगा था कि हम हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तारा, मुझे लगता है कि हर बार की तरह तेरी सुपर आती थी, तुझे बचा लिया होगा।
इस बार तारा को सुपर आंटी ने नहीं, उसकी अच्छाई की शक्ति ने बचाया। दिव्या, इसका मतलब तारा में जरूर कोई शक्ति है, कोई शक्ति है। जिस तरह उसने होलिका को रोका, ऐसा लगा जैसे उसे उस काम के लिए चुना गया। और एक और बात, जब समय का चक्र हजारों साल पीछे गया था तो सिर्फ हमारी तारा ही कैसे होश में थी? ये किसी आम बच्चे के लिए इम्पॉसिबल है, फिर कैसे? अगर तारा वो नहीं है जो अब तक हम सोचते आए थे, तो फिर कौन है हमारी बेटी? आज तक तुझे जिंदा रखा है मैंने, उसी का उपहार है ये। रानी राक्षसी, ये उपहार नहीं है, ये हार है। हार है ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा है। रानी राक्षसी, ये हार तो है, पर आपकी हार के लिए है। ये मच्छरासुर के हार के लिए। यह है उन्हीं जादूगरनी के अंत की निशानी। और ये है गिरगिट रंगीला के नाम। इन्हें कोई ऐसा वैसा हार मत समझिए रानी राक्षसी, ये जिल्लत के फूल से बना हार है, जिसे मैंने, आपके कंगाल कुदरा ने, आपके वफादार सेवक ने खुद चुना है। जो जिल्लत हमें वो सुपर आंटी से, वो सारे के सारे जिल्लत के फूल बन गए। क्या बात है रानी राक्षसी, आपने तो हार को हंटर बना दिया। क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं। जो मुझे सजा देनी है दे दीजिए, लेकिन इतना अंतर मत मारिए कि मेरी हाइट छोटी हो जाएगी। वो क्या है ना, लोग मुझे पहले से ही नजरअंदाज करते हैं। अगर छोटा हो जाऊंगा तो नजर में ही नहीं आऊंगा। दया कीजिए रानी राक्षसी, रानी राक्षसी, माफ कीजिए, गलती हो गई। वो तो बस अभ्यास था, हारी नहीं है। खेल अभी भी बाकी है रानी राक्षसी। ये जिल्लत के फूल के जगह पे एक दिन आपके गले में सोने के फूलों का हार होगा। बस मुझे रानी राक्षसी
रागिनी राक्षसी रहम कीजिए, आप मुझे पहले जैसा बना दीजिए रानी राक्षसी। क्या कहा तुमने? फिर से कहो। जिन्नत के फूल की जगह सोने चांदी के फूल। सोने के फूल यानी स्वर्ण पुष्प। स्वर्ण पुष्प? नहीं नहीं रानी राक्षसी, वो पुष्प नहीं है, बम है, बम, परमाणु बम। ये क्या हो रहा है? पैसे नहीं तो बताते, हम दे देते। बुक की दुकान क्यों खोल रखी है? अरे नहीं पापा, हम लोग तो लाइब्रेरी खोल रहे हैं। बिट्टू बेचारा गधा है। हाँ, किताब बेचारा गधा। और ये है हमारी तिजोरी। हाँ भले अभी तो ये खाली है, पर जल्दी पैसों से इतनी भर जाएगी कि बड़े पापा आप भी नहीं ला पाओगे। हाँ। वैसे ये जो कुबेर का खजाना भरने का प्लान है तुम्हारा, इसके पीछे स्कीम क्या है? क्या सोच रहे हो तुम लोग? हमको भी समझाओ थोड़ा। हम बताते हैं चाचू। हाँ। हमारे पास इतनी सारी ओल्ड बुक्स और कॉमिक्स है, तो हमने सोचा कि हम इन बुक्स को रेंट पर दे सारे बच्चों को पढ़ने के लिए। और चाचू, उसमें भी एक स्कीम है। क्या? सिर्फ 1 रुपए में एक कहानी, ताकि हर बच्चा पढ़ सके। हाँ, एक था राजा, एक थी रानी, एक मिलके एक कहानी। क्या बात है। और अगर मोहल्ले के 20 बच्चे भी रोज रोज कॉमिक पढ़ेंगे ना, तो भी इतना हमारे पास पैसा हो जाएगा, इतना पैसा हो जाएगा कि कैलकुलेटर भी हैंग हो जाएगा। और फिर हम अपने खुद की आइसक्रीम की दुकान खोलेंगे और फिर उसको खुद ही खा लेंगे। हैं? खा लेंगे? बेटा, तेरी बातें सुनकर ना मुझे लग रहा है कि मैं ऑलरेडी ना एक करोड़पति बेटे का बाप बन चुका हूँ। और तू आइसक्रीम की दुकान खोलने तक क्यों रुक गया? मैं तो कह रहा हूँ तू फैक्ट्री खोल और फिर फैक्ट्री खा। अरे नहीं नहीं, फैक्ट्री बाद में खोलना बेटा, पहले अपनी मम्मी के लिए सोने के ज्वेलरी खरीद देना। तारा और सप्पू, हमें लगता है तुम दोनों का आइडिया एकदम ब्रिलियंट है, सुपर्ब है, एकदम झकास है। तुम दोनों एकदम सक्सेसफुल हो जाओगे। हमें तो तुम दोनों में फ्यूचर बिजनेसमैन और बिजनेस वुमन दिखाई दे रही। सही बोला दिव्या, तूने एकदम सही बोला। अरे बड़े मम्मी, आइडिया तो अच्छा होगा ही ना, क्योंकि सब पर माथुर का आइडिया है। तारा माथुर का भी थोड़ा थोड़ा। इन दोनों को देखते हैं तो लगता है दुनिया में सब ऐसे ही खुश होंगे और हमेशा रहेंगे भी। है तो तू कंगाल, पर अब जो होने वाला है उसमें आ सकता है मेरे काम। बस इसीलिए माफ कर रही हूँ तुझे। शुक्रिया रानी राक्षसी, किसी ने सच कहा, बड़े लोगों का दिल भी बड़ा होता है। पर जो होने वाला है, इससे क्या मतलब है आपका? तो वो स्वर्ण पुष्प। रानी राक्षसी, भैया, आप अभी भी वो स्वर्ण पुष्प को लेकर गंभीर तो नहीं है? कंगाल कुदरा, बच्चों की सुपर आंटी को हराने के लिए कुछ बड़ा धमाका ही करना होगा। आप
बड़ा धमाका तो करना होगा, लेकिन उसके लिए स्वर्ण पुष्प लगेगा ना रानी राक्षसी। लेकिन रानी राक्षसी, दुनिया में केवल एक स्वर्ण पुष्प है और उसे सिर्फ एक बार हासिल किया जा सकता था और 300 साल पहले उसे हासिल किया जा चुका है। अरे भूल गई आप, आपने तो मुझे बताया था, नागलोक का राजकुमार, नागकुमार, परी लोक की राजकुमारी, परी कुमारी। तुम दोनों ने मिलकर एक साथ स्वर्ण पुष्प हासिल कर लिया था और फिर तो आपको पता ही है क्या हुआ था। विनाश, विनाश हुआ था। ये क्या कर दिया विनाश कुमार? और इस विनाश, इस महाविनाश को मैं फिर लाऊंगी। हाँ, लेकिन उसके लिए तो स्वर्ण पुष्प चाहिए। अब दोबारा स्वर्ण पुष्प कैसे मिलेगा आपको? अरे मतलब अच्छा, आसमान से आएगा। आ जाओ, अब वक्त आ गया है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये तो चित्र कथा की किताब है। अच्छा, अब हम यहाँ बैठ के चित्र कथा पढ़ेंगे। नहीं नहीं, मतलब चित्र कथा पढ़ भी लेंगे, लेकिन वो विनाश का क्या है, वो कैसे होगा? विनाश आएगा, इसी किताब को पढ़ने से आएगा। जिन्हें मुझे ये चित्र कथा पढ़वानी है